गुंडागर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत कुशीनगर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। खबर कुशीनगर से है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आज जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कुशीनगर जनपद के हाटा विधानसभा, कसिया विधानसभा, पडरौना विधानसभा, रामकोला विधानसभा, खड्डा विधानसभा में पहुंचने पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुशीनगर से मेरा पुराना लगाव है। मैं जानता हूं कि स्वाभिमान एवं सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। जनता के सम्मान में कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगर जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो कुशीनगर को एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। इसने प्यार मिला। लगातार यहाँ से तीन विधायक बार बनाया, मंत्री बना। जनपद की विकास को मैंने तेजी से आगे बढ़ाया। विकास हमारा मुद्दा था, आज भी हमारा विकास मुद्दा है। हमने कुशीनगर की जनता के सम्मान स्वाभिमान में कभी आंच नहीं आने दी और इसीलिए कुशीनगर जनता की अपार मांग के सापेक्ष मैंने कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आज लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कुशीनगर लोकसभा का भ्रमण कार्यक्रम मेरा लगा हुआ है, जिसमें हाटा विधानसभा, कुशीनगर विधानसभा, पडरौना विधानसभा होते हुए खड्डा विधानसभा से फिर रामकोला विधानसभा से कुशीनगर टेकुआटार होते हुए पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के कुशीनगर का हमने विकास बड़े पैमाने पर किया, आगे भी करने का संकल्प है। कुशीनगर की जनता के सम्मान स्वाभिमान को आगे बढ़ाने की चिंता के साथ मैं सदैव कुशीनगर की जनता के साथ खड़ा रहा। कुशीनगर को मैंने अपना परिवार माना और जिस तरीके से परिवार में सबके सुख दुख में परिवार का सदस्य होने के नाते हमें सम्मिलित होना चाहिए था। मौके मौके पर मैं सुख दुख में सबके सम्मिलित भी हुआ और वही प्यार आज भी मुझे मिल रहा है, जिसके नाते मैं इस कुशीनगर को लोकसभा में प्रत्याशी होने का निर्णय लिया हूं। रही बात आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। आज देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। किसानों को एमएसपी तो मिली नहीं, अलबत्ते दुश्मनों जैसा उनके साथ बदसलूकी किया जा रहा है। लाठियां भाजी जा रही हैं, यहाँ तक कि उन पर ड्रोन द्वारा हमले किए जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है। और यही नहीं, जिन लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों ने भाजपा को कभी वोट और नोट दोनों दिया था, आज उनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों
की कमर तोड़ने की तैयारी चल रही है। अब जैसे जो छोटे जिला हैं, जो अभी विकास की शुरुआत की दहलीज पर खड़े हैं, ऐसे ज़िले जिनका स्वरूप आज भी गांव जैसा है, जैसे कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज आदि तमाम ऐसे ज़िले जहां के व्यापारियों पर जीएसटी और ईडी के माध्यम से कहर बरपा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। यही नहीं, ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो देश को बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। यानी जो सरकारी उपक्रम थे, सरकारी विभाग थे, सरकारी प्रतिष्ठान थे, जिनमें नौजवान कभी उम्मीद करता था हमें सरकारी नौकरियां मिलेंगी, उन विभागों को, सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपकर नौजवानों की सरकारी नौकरियों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया।